हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और अभी ये मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। तो मैं आज आप लोगों के साथ संडे के दिन मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के किस तरह अपने घर के काम करती हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं सुबह उठी और गेट वगैरह खोला और मैं सुबह 6 बजने में 10 मिनट कम थे उतने समय उठ गई थी और फिर गेट खोल के 2 मिनट बाहर खड़ी हो गई और वही देख रही थी कि अभी तो अंधेला सा है थोड़ा सा। तो वही मैंने थोड़ा सा वीडियो भी शूट किया क्योंकि आजकल सर्दी के दिन आ गए हैं ना, तो इन दिनों में थोड़ी लेट दिन निकलता है। 6:30 के करीब थोड़ा सा उजाला होता है, 6 बजे तो अंधेला हिस्सा ही रहता है हल्का सा। और सर्दियों के दिन काफ़ी छोटे भी हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती हैं, तो पूरे दिन में ना काम ही समझ में नहीं आता है और कैसे कैसे दिन निकल जाता है और काम ही नहीं हो पाता है। तो मैं जल्दी उठ गई थी, आज संडे है तो मैंने सोचा चलो मैं उठ के आज, क्योंकि बच्चे लोगों के कपड़े वगैरह भी धुलना है, तो पहले मैं सामने झाड़ू लगा दूं। सामने क्या, मैं पहले पूरे घर में ही झाड़ू लगा दूंगी। तो सबसे पहले मेरी आदत है मैं सुबह उठ के सामने झाड़ू लगाती थी। मैंने आंगन में झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर सीढ़ी में झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर मैं ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि मैं बाहर झाड़ू लगाती हूँ और फिर साथ ही साथ मैं बाहर ब्रश भी कर लेती हूँ। और ब्रश करने के बाद फिर मैं अंदर आई, क्योंकि ना मेरी आदत है मैं ब्रश करने के बाद ही पानी पीती हूँ। तो अंदर आने के बाद फिर मैंने अपने लिए पानी गर्म करने रखूँगी और फिर इसके बाद मैं साथ में ही चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ब्रश करने के बाद चाय पानी चाहिए ही होता है। पानी गर्म करने रख देती हूँ जब तक मैं प्लेटफॉर्म में कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि रात में क्या कॉकरोच वगैरह चलते रहते हैं ना, तो सुबह उठ के मेरी आदत है मैं एक बार प्लेटफॉर्म में कपड़ा मारती ही हूँ। हम रात में कितना भी क्लीन करके रखें, सुबह उठ के मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ। और अभी ना क्या है, मौसम बिल्कुल बादल से हो गए हैं और धूप भी उतनी अच्छे से नहीं निकल रही है, धुंधली जैसी छाई होती है, उस वजह से ना ज़्यादा तेज़ उजाला भी नहीं होता है। तो मैंने कपड़ा मारा है और उसके बाद मैंने अब मेरा जो गर्म पानी हो गया था मैंने गर्म पानी भी पी ली हूँ और उसके बाद हमने फिर हमारे लिए चाय चढ़ा दी है। तो मैं सुबह भी काली चाय पीती हूँ तो काली चाय चढ़ा दी। चाय बन रही थी तब तक मैंने सोचा चलो ये बर्तन रखे हैं तो मैं इनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये रात के बर्तन हैं तो मैं रात में सेट नहीं करती हूँ, सुबह ही सेट करती हूँ। तो वही मैं इनको सेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बर्तन सेट कर दी मैंने और देखिए मेरी चाय भी बन चुकी है। तो अभी इसमें थोड़ा कसर है तो मैं इसको थोड़ी देर और पकने दूंगी, तब तक मैं बच्चे लोगों की स्कूल की ड्रेस निकाल लूँगी। और देखिए काम करते करते उजाला भी हो गया है, हल्का सा उजाला दिखने लगा है, क्योंकि आज संडे है तो स्कूल की ड्रेस धुलना पड़ेगा। तो मैं वही ड्रेस निकाल लेती हूँ, यानी कि सॉरी, कभी कभी ना मुँह से कुछ निकल जाता है। तो मैं ड्रेस निकाल के और मशीन में डाल दूँगी, जब तक फिर मेरे जो घर के काम है ना वो करती रहूँगी। तो मैंने ड्रेस वगैरह निकाले और इतने में हमारी चाय बन गई थी। तो मैंने चाय छान ली और चाय मैं कुछ ठंडी पीती हूँ तो इसको मैं ढक के रख दूँगी, तब तक मैं मशीन लगा देती हूँ। तो बच्चों के भी कपड़े थे और कुछ इनके भी कपड़े थे, तो मैं अभी सिर्फ यही कपड़े बस धुलूँगी। तो मैं मशीन लगा देती हूँ और जो हमारे घर के काम होते तक हमारी कपड़े भी धुल के हो जाएंगे। तो मशीन लग गई है, उसके बाद मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी तो अब मैं बैठ के चाय पीऊँगी और मैं थोड़ी 10-5 मिनट बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, क्योंकि आज संडे का दिन है तो उतनी जल्दी नहीं है और हम समय से उठ गए हैं तो हमारे काम भी समय से हो जाएंगे। इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं 5 मिनट बैठ के तसल्ली से चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद अब हम लग जाते हैं अपने काम में, क्योंकि सर्दियों में चाय पी लो ना तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। वैसे तो अभी मौसम बादल वाले हो रहे हैं, उस वजह से उतनी तेज़ सर्दी नहीं पड़ रही है, ठंडी बिल्कुल कम पड़ रही है। और एक बात बताऊं, मुझे ना सर्दी लगती भी नहीं है ज़्यादा और मैं स्वेटर शॉल पहन के कुछ काम कर भी नहीं पाती हूँ और मुझे ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। हाँ, जब बहुत तेज़ ठंडी होती है ना तब मुझे ठंडी लगती है। इसके बाद भी मैं अगर काम करूँगी तो मैं स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि अगर मुझे काम करते करते ना हाथ पैर चलते हैं ना
तो अपनी बॉडी में गर्माहट आ जाती है, इस वजह से मुझे ठंडी नहीं लगती है। और मेरी आदत है, मुझे ज़्यादा ठंडी लगती नहीं है और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरे सामने वाले कैबिनेट की डस्टिंग वगैरह हो गई है और झाड़ू वगैरह मैंने सब कुछ लगा लिए थे। अब मुझे जाना था नहाने के लिए, तो मैं आ गई हूँ इधर। तो जो कपड़े भी मेरे एक राउंड धुल गए थे, तो मैं उनको साफ पानी में निचोड़ के और थोड़ी बहुत हाथ से खलार के ड्रायर में डाल दूँगी। तो इससे क्या है, हमारे कपड़े धुल भी जाएंगे और आसानी से सूख जाएंगे ड्रायर वाले, क्योंकि उतनी तेज़ धूप नहीं पड़ रही है ना, तो कपड़ों को अभी ड्रायर करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ड्रायर कर दो ना तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो चलो अब मैं कपड़े धुल लेती हूँ और फिर नहा लेती हूँ साथ में, फिर इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी छत में कपड़े सुखाने के लिए, और साथ में ही मेरे कपड़े भी धुल गए थे। तो अब मैं कपड़ों को फैला देती हूँ, क्योंकि ना अभी उतनी तेज़ धूप निकल नहीं रही है, बिल्कुल धूमली सी धूप है ना, तो पतले कपड़े तो सूख जाते हैं, पर ये जीन्स वगैरह सूखने में समय लगता है। और आज संडे के दिन काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये तो स्कूल की ड्रेस है और इनके कपड़े हैं। अभी सिर्फ एक राउंड में इतने ही धुले हैं और अभी बच्चे लोगों के डेली यूज़ वाले भी धुलेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो पहले मैं इनको धुल के फैला दूंगी, जब तक वो वाले धुलेंगे तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो क्या है ना फ्रेंड्स, मैं रात में कहीं चली गई थी बर्थडे में, उस वजह से मेरा वीडियो एडिट नहीं हो पाया और मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं रात के समय में वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो थोड़ा सुनसान माहौल रहता है, तो उतनी आवाज़ नहीं आती है। और अभी मैं दिन में वॉइस ओवर कर रही हूँ और हमारे यानी कि जो सामने मोहल्ले में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो उसका साउंड बज रहा है, तो प्लीज़ अगर वो साउंड आ जाए तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों से बातें करते करते मेरे कपड़े भी फैला दी हूँ और साथ में ही मैं जो गमले वगैरह में थोड़े बहुत फूल लगे थे, तो मैं फूल लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे पूजा करना था। तो मैंने पूजा वगैरह भी सब हो गई है मेरी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने रसोई में, क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ उपमा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे बेटे को ना पीलिया हो गया है, तो उसके लिए मैं बिना यानी कि कम तेल का और बिना हल्दी वाला उपमा बना दूंगी, तो ये फ़ायदे करता है और वो खा भी लेगा आसानी से, कम मिर्च मसाला में। तो सूजी को भुनने के लिए रख दिए हैं मैंने, और उसके बाद मुझे आज खाने में कढ़ी भी बनानी है, तो कढ़ी के लिए मैंने बेसन चाल लिया है। और क्योंकि पकोड़ा बनाना है, तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन चाल के उसमें हल्दी नमक मसाला मिर्च डाल के उसका हम घोल बना के रख देंगे। तो जब तक हमारा उपमा बनेगा तो ये घोल अच्छे से फूल जाएगा, हम इसके बाद इसके पकोड़े बना लेंगे। तो इधर देखिए मेरी सूजी भुन चुकी है, तो हम इसको निकाल लेंगे। और मैंने क्या है ना, एक पैकेट सूजी पूरी ले ली थी और उसको मैं आधी भून के रख दूंगी, क्योंकि ना अभी मुझे मेरे बेटे के लिए कभी दलिया कभी उपमा ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीलिया में बोलते हैं हल्दी वाला खाना नहीं देना चाहिए। इस वजह से उसके लिए मैं हल्का भोजन ही बनाऊंगी। तो मैंने सूजी को इकट्ठा भून के रख लिया है। अब हमारी सूजी भुन गई है, तो अब हम प्याज और हरी मिर्च कट कर लेते हैं और धनिया टमाटर। बाकी मैं आलू वगैरह भी नहीं डालूंगी, अगर आप लोगों को आलू डालना हो तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है और अब मैं करी पत्ता निकाल रही हूँ। और करी पत्ता ना मेरे पास जो है सूखे हुए हैं, ड्राई हैं। अगर आप लोगों के पास फ्रेश हो तो आप लोग फ्रेश डाल सकते हैं। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है। उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दिए। उसके बाद फिर हम इसमें करी पत्ता डाल देते हैं और उसके बाद फिर प्याज जब भुन गई है, और प्याज को ना ज़्यादा डार्क नहीं भूनना है, नहीं तो उससे कलर ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर आने लगता है, ब्राउन सा, इसलिए प्याज को हल्का ही भूनना है। तो प्याज भुनने के बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर के बाद नमक डाल दिया, और फिर नमक डालने से क्या है ना, टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो नमक भी यानी कि टमाटर भी हमारे भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे सूजी, और सूजी तो हमारी भुनी थी, तो सिर्फ हम उसको 2 मिनट चलाएंगे। और साथ ही मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम इसमें गर्म पानी डालेंगे ना तो ये जल्दी से बन जाएगा। गर्म पानी डालने से क्या है ना, एक साथ गर्म रहता है तो उबाल जल्दी आ जाती है और उपमा हमारा जल्दी तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारा उपमा तैयार हो गया है, और हमने इसमें हल्दी नहीं डाली है। अगर आप लोग को डालना हो तो इसमें आप हल्दी भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, और घर में जो सब्जियां हो वो सब डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए बनाना था,
तो उन लोग अगर ये सब खाते नहीं हैं, इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं है। ये हमारा गरम गरम उपमा बन गया है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं अब बच्चे लोगों को दे देती हूँ और मैं करूँगी फिर इसके बाद कढ़ी बनाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स, गरम गरम उपमा बन गया है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसा बना है। तो अब मैं बच्चे लोगों को दे देती हूँ और फिर मैंने वही कढ़ाई को धुल के चढ़ा दी थी और उसमें ऑयल डाल दिया और हमारा ऑयल गर्म हो गया था। अब हम इसमें पकोड़े तल लेते हैं, क्योंकि हमारा बेसन पहले से ही अच्छा सा फूल गया है ना, तो हमारे पकोड़े काफ़ी फूले फूले से बन रहे हैं। तो अब मैं इसी तरह पकोड़े निकाल लेती हूँ। पहले मैंने पहला बैच निकाला है और उसके बाद फिर मैं उसी में दूसरा बैच निकाल लूँगी। और मैं पकोड़े को ना थोड़ा डार्क तलती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ है ना, उनको ज़्यादा सिके हुए पकोड़े की कढ़ी अच्छी लगती है। अगर हम पकोड़ों को कम सेको ना तो उनको अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे में ही मेरी भी आदत हो गई है, इसलिए मैं पकोड़ों को थोड़ा डार्क तेज सेकती हूँ। तो मेरा पहला बैच निकल गया है, अब हम इसी तरह दूसरा बैच निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे पकोड़े बन के हो गए हैं तैयार। अब मैं उसी कढ़ाई में तड़का लगाने की तैयारी करूँगी। तो मैंने सेम वही पतीला ले लिया है, उसमें हम ये घर का दही है, दही डाल लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेसन था तो उतना ही बेसन हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ है ना, ज़्यादा थिक कढ़ी नहीं खाते हैं, और हम लोग तो खा भी लेते हैं, पर जो मेरी सासू माँ है उनको बिल्कुल नहीं पसंद है थिक कढ़ी। तो मुझे उनके ही हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर अब ऐसे में ना मेरी भी आदत हो चुकी है, इसीलिए हम सभी लोग ज़्यादा गाढ़ी यानी कि थिक कढ़ी नहीं बनाते हैं। तो चलो, मैंने ऑयल चढ़ा दिया था, उसके बाद उसमें मैंने जो लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रख लिए थे, इसके बाद फिर मैंने राई मेथी डाली और करी पत्ता डाल दिया ड्राई वाले, और उसके बाद फिर हमने इसमें डाल दिए लहसुन और हरी मिर्च। अब उसके बाद फिर लहसुन और हरी मिर्च भुन गए थे, तो फिर मैंने उसमें मही छोड़ दिया, यानी कि जो दही घोल बना के रखे थे, और उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें जब तक उबाल ना आ जाए इसको चलाएंगे। और अब उबाल आ गई है तो मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। और देखिए अब हमारी कढ़ी बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी है और इसमें कलर भी आ गया है। और देखिए बिल्कुल ज़्यादा थिक नहीं है ये। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। तो कढ़ी को मैं थोड़ी देर और उबालूंगी, जब तक जो कुछ नाश्ते वगैरह के बर्तन निकले थे ना, तो मैंने सोचा चलो इनको क्लीन कर लूँ, क्योंकि अभी कढ़ी में उबाल आई है, सिर्फ उसको अच्छे से पकने देना है। 10 से 15 मिनट में उसको अच्छे से पकने दूंगी, उसके बाद फिर उसमें मैं पकौड़े डालूंगी। तो मैंने सोचा तब तक मैं क्या करूँ, तो बर्तनों को ही क्लीन कर लेती हूँ, तो हमारा ऐसा है एक काम हो जाएगा। और मैं इसी तरह करती हूँ, गैस में कुछ चढ़ा देती हूँ, उसको सिम करके अपने दूसरे काम कर लेते हैं। तो चलिए, हमारे बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं। अब हम कढ़ी को देख लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं पकोड़े, और मैं पूरे ही पकोड़े डालूंगी, क्योंकि कढ़ी काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। तो ये कढ़ी हमारी शाम को भी काम आ जाएगी। और कढ़ी तो हमारे यहाँ सभी को इतनी पसंद है कि 2 टाइम खा सकते हैं। तो कढ़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। आज मैं कढ़ी में लगा रही हूँ तड़का। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी लहसुन और कूट ली थी, और खड़ी मिर्च है, और राई मेथी थोड़ी सी और डाली है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी फिर कलर वाली लाल मिर्च डाल देंगे। और सही में देखने में कितना सुंदर लग रहा है, यानी कि कितना अच्छा दिख रहा है ये तड़का लगाओ ना, तो कितनी अच्छी दिख रही है हमारी कढ़ी। और खाने में भी सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। और कढ़ी का नाम सुन के किस किस के मुंह में पानी आ जाता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कढ़ी चावल किस किस को पसंद है, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो हमारी कढ़ी बन गई है, घर का पूरा काम हो गया है। अब मैं अम्मा जी के लिए थाली लगा देती हूँ। तो ये रही कढ़ी, रोटी और गरम गरम चावल। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइए हमारी कढ़ी चावल कैसे बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं एंड और लेते हैं आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।